भक्ति भजन तथा भागवत कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग के प्रभाव व श्री जी की कृपा से 2 महीने पहले भजन प्रारंभ किया है, पर जो पहले इतने पाप कर्म हुए हैं अनजाने या जाने में, उनको सोचकर बहुत डर सताता है और रुलाता है। महाराज जी, हम क्या करें? डरने की तो इस बात की जरूरत है कि अब पुनः गलती ना हो। जो हो गया उसकी तो चिंता मत करो, प्रभु कृपालु है। जैसे राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो पहले बहुत ही गलत कर्म किए हैं, बहुत ही पाप किए हैं, फिर भी वो अब भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, भजन मार्ग पर चलने के लिए अब उन्हें क्या करना चाहिए, महाराज जी ने बहुत ही विस्तार रूप से बताए हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। हम हार जाएं, हमें फांसी की सजा हो जाए, पर राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वो उस समय भी क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का अगर हाथ हो जाए वो क्षमा कर दे, तो यद्यपि हम मुकदमा हार गए और फाइनल हो गया कि मुझे फांसी होगी, अब कोई नहीं बचा सकता, लेकिन ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्षमा कर सकता है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान हैं, श्री हरि हैं। हमसे गलतियां हो गई, साबित भी हो गया कि मैं गलत हूँ, पर वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि सब ईश्वरों की भी ईश्वर प्रभु हैं। जब वो कह रहे हैं तो हमें बात मान लेनी चाहिए, हमें उनकी शरण में होना चाहिए और ये बात हृदय में बैठा लेनी चाहिए, अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक जो गलती हुई कोई आगे हम गलती नहीं होने देंगे। अगर फिर भी हो जाती है चूक से, तो फिर हम निश्चय लें कि आगे गलती है, फिर भी हो जाती है फिर निश्चय लें, एक दिन हमारा निश्चय सफल हो जाएगा। पर जानबूझकर गलती करोगे तो फिर दंड मिलेगा। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ कर्म करो या शुभ कर्म, उसका तुम्हें फल मिलेगा। शुभ का सुख स्वरूप और अशुभ का दुख रूप। और यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं तो बड़े भाग्यशाली। अभी तो 2 ही महीना हुए हैं, 2 ही महीना हुए हैं, अगर प्राण निकल जाए तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी पक्का। नाम में बहुत बड़ी। अब देखो, हीरा पड़ा है तो उसको कोई जौहरी ही जान सकता है, सब थोड़ी जान सकते हैं। तो हमारी जो नाम के प्रति गुरुदेव की कृपा से बात समझ में आई है कि तुमने एक बार भी कहा है राधा जीवन में, तुम्हारा पाप का जो हिसाब किताब है वो है। हम ये नहीं कहते सब नष्ट हो गया है, पर जब हिसाब होगा तो एक राधा नाम एक पलड़े में और पूरा पाप, तो दिमाग कहाँ नहीं करेगा हिसाब करने वालों का कि एक राधा नाम का फल क्या होता है। फिर उस फल की तरफ दृष्टि जाएगी तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम फिर बहुत राधा नाम क्यों लें जब एक से ही काम बन सकता है? क्योंकि आगे हमसे पाप न बने, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। और हमें केवल पाप ही नष्ट नहीं करना, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। अब हमको इस संसार में ना आना पड़े, हम अपने मालिक के पास रहें। कितना अच्छा रहेगा। सब कोई चाहता है ना, कोई प्यार करने वाला हो, कोई बढ़िया घर हो और कोई दुख ना हो, सब यही तो चाह रहे ना। तो श्री जी का बढ़िया महल है और प्यार करने वाले प्रिया प्रीतम है और सब लोगों के मालिक है, तो माला माल है वहां। और मरना है नहीं, चाहे जितना मीठा खाओ शुगर नहीं होगी चाहे जितना पकवान प्रसाद पाओ लीवर नहीं खराब होगा, मरना है नहीं। कितना बढ़िया आनंद है। तो निकुंज चले ना सब मिलके, राधा 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 राधा। गंदे आचरण बंद करे, गंदा भोजन बंद करे, गंदे लोगों का संग बंद करे और नाम जप करे, तो प्रिया जी बड़ी कृपालु। अपने महल में देखो, ये वृंदावन है, चिदानंद है, पर अब हमारी दृष्टि ठीक नहीं तो हमको दिल्ली और वृंदावन ऐसे ही नजर आ रहा है सब। हमारी दृष्टि ठीक हो जाए तो यही दिव्य वृंदावन है। प्रिया प्रीतम इसी में विहार करते हैं, इसी में विहरण करते हैं। तो आगे गलती ना हो, इसलिए सावधानी पूर्वक हर समय नाम जप करते रहो और डरो तो ना डरो, आगे पाप ना हो जाए इस बात से। पीछे जो हो गए उनको तो मत डरो, भगवान का भरोसा ले लिया है। अब मान लो पीछे डरने की बात है कि अगर उसी का चिंतन करोगे तो भजन कैसे होगा? अब उसी में कि ऐसा क्यों हो गया, तो वर्तमान का समय नष्ट हो रहा है ना। पीछे को तो नष्ट ही कर दिया, अब उनका चिंतन करके वर्तमान क्यों खराब करें? वर्तमान तो राधा राधा राधा, जो हो गया प्रिया जी क्षमा करें, ठाकुर जी क्षमा करें, खूब नाम जप करो, मंगल हो जाए। रोहित जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, 2 महीने पहले YouTube के माध्यम से आपकी एक छोटी सी क्लिप देखने का सौभाग्य मिला। उस 30 सेकंड की क्लिप ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव, मेरे आपसे एक प्रश्न है। गुरुदेव, आपके सत्संग में और एकांतिक वार्तालाप में कई बार सुना है कि सुबह 4-5 बजे तक उठ जाना चाहिए, और कई रसिक संतों के भजनों में सुना है कि हमारे ठाकुर जी ठाठ से उठते हैं। तो हम उनके बच्चे 9-10 बजे तक कुछ क्षण उनका भजन सिमरन करें तो क्या वो प्रसन्न नहीं होंगे? कृपया मार्गदर्शन। मतलब अब प्रश्न ही नहीं समझ पाए जी, ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं शास्त्रों में कहा जाता है कि 4 से 5 बजे तक उठना चाहिए साधक को, पर ठाकुर जी तो ठाठ बाट से उठते हैं, तो हम भी अगर 9-10। नींद जो है तमोगुण का लक्षण है और प्रभु त्रिगुणातीत है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से जब कोई परे भाव वाला होता है तब प्रभु का भजन होता है। समझ रहे हो? त्रैगुण्य विषयावेदा, निस्त्रिगुण्य भवार्जुन।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य, ऐसा नहीं कि तुम बोल दो तुम्हारी बात माननी हो जाएगी, शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। भगवान अर्जुन जी को उपदेश देते हैं, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, गुणातीत पुरुष ही भगवान की महिमा को जानता है। जब साधक में नींद खत्म हो जाती है, दरस बिन दूखन लागे नयन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहू न पायो चैन, वो रात दिन तड़पता रहता है प्रभु के लिए। प्रभु में नींद कहाँ होगी? प्रभु जब योगी जागता है तो फिर योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरु, उनको नींद कैसे आएगी? ये हम चूंकि शयन करते हैं तो हम अपने ठाकुर को भाव से शयन कराते हैं, क्योंकि हम शयन करते हैं। ऐसे देखते देखते कल्प के कल्प व्यतीत हो जाते हैं। तो मंगला और राजभोग और श्रृंगार और शयन कब होता है? ये हमारा होता है, इसलिए हम अष्टयाम करते हैं। उनके तो कल्प के कल्प व्यतीत हो गए, एक एक लीला में मुस्कुरा करके एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए प्रिया प्रीत। ये बड़ी प्रेम की बात है। हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का शास्त्र ने आदेश किया है, उठना चाहिए। उठ करके नहा धो करके व्यायाम करके आसनों पे बैठकर भजन करो, फिर अपना व्यापार नौकरी करो, उसे भगवान को समर्पित करो, वो भी भजन। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संतों की मस्ती में निकलती हैं। हम क्यों भजन करें, हमारा भजन खुद राम करता है। अब ये ऊंचाई की बात समझ में आ रही तुम्हें? किस ऊंचाई में? काहू के बल भजन को काहू के आचार, ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। कितनी ऊंची स्थिति की बात कह रहे। अब ना समझ में आया तो तुम्हें इतने केवल समझ में आया सोवत पांव पसार। तो ये बात नहीं समझ ली है। अब तुम्हें यही बात समझ, ठाठ बात मतलब 8-9 बजे तक सोए आराम से, संतों ने कहा है, ऐसा नहीं यार। आपके हुक्म से और श्री जी की कृपा से ही बस सब शुरू हो गया। मेरे जैसे पापी को आपने, अरे कोई पापी नहीं, हम सब प्रभु के लाडले बच्चे। गलती में खेल खेल में कहीं दूसरे के घर निकल गए तो आना तो अपने घर है ना, वहां थोड़ी हम सो जाएंगे। जब सोने की बात, विश्राम की बात आएगी तब प्रभु के चरपायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। खेलने कूदने संसार में चले गए, जब विश्राम की बात आई थक गया तब अपना घर याद आता है कि चैन से सोना तो घर में ही हो सकता है ना, तो अपने घर कौन है? प्रभु है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद, तुलसीदास हो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाय। जिसकी कृपा से परम विश्राम मिल गया, शांति मिल गई, आनंद, वो भगवान के चरणारविंद। संसार में काम क्रोधादि से जलता हुआ जीव जब भगवान की शरण आता है तो हृदय शीतल हो जाता है, आनंद से भर जाता है। भगवान ही एक विश्राम भूमि है, और तो सब खेलना कूदना। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी भक्ति भजन रिलेटेड वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।